एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ना नकल कर सकता है। हर घंटा काम करने का उसको 1 रुपया मिलता है। यदि 45 पन्ने लिखे तो उसे कितनी राशि मिलेगी? देखो, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिक से बनाओगे। लॉजिक जब बोलते हैं तो समझ लो कि अपने से समझ के बनाना है बस, तो बन जाएगा ये। ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्या करोगे, इसको बताएंगे हम लास्ट में, पहले सब्जेक्टिव बना लेते हैं। एक आदमी है 25 घंटा में कितना पन्ना नकल करता है? 75 पन्ना। 25 घंटा में कितना नकल करता है? 1 घंटा का कितना पैसा मिलता है उसको? 1 रुपया। 1 घंटा को कितना मिलता है? अब उसे 45 पन्ना नकल करना है, तो पूछ रहा है कि कितना पैसा मिलेगा उसको। तो हम देखेंगे ना कि 45 पन्ना नकल करने में उसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि पैसा टाइम के अनुसार मिल रहा है ना। 1 घंटा का कितना मिल रहा है? 1 रुपया। प्यारे बच्चों, एकदम आसान है। पहले क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो। आदमी 25 घंटा में 75 पन्ना नकल करता है। आदमी 25 घंटा में 75 पन्ना नकल करता है। हर घंटे 1 घंटे का मिला पैसा, 1 घंटे का मिला पैसा। 1 घंटा में उसको कितना पैसा मिलता है? 1 रुपया। 1 घंटा में कितना पैसा मिलता है? तो क्या कह रहा है? 45 पन्ना नकल करने पर मिला राशि बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि 45 पन्ना अगर उससे लिखवाया जाए तो कितना राशि उसे मिलेगा। 45 पन्ना लिखवाया जाए तो कितना राशि उसे मिलेगा, लिखेंगे। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। 25 घंटा में 1 मिनट ऐसे लिख देंगे। 75 पन्ना नकल करने में लगा समय। चलो बताओ कितना है? 25 घंटा। 75 पन्ना नकल करने में कितना समय लगा उसको? 25 घंटा। तो 1 पन्ना नकल करने में 25, अब बाटा में क्या आ जाएगा? 75। 25 बटा 75 घंटा। इसीलिए 45 पन्ना नकल करने में लगा समय 25 बटा 75 गुना 45। 25 3 75 और 3 से कितना बार में कटेगा? 15। यानी कि उसको कितना घंटा लगा है टोटल? 1 घंटा का कै रुपया लगता है? तो कै रुपया मिलेगा ओकरा के? बात समझ में गया? लिखेंगे 1 घंटा का मिला राशि, 1 घंटा का मिला राशि बराबर 1 रुपया। तो इसीलिए 15 घंटा का मिला राशि बराबर 15 रुपया। यानी कि उसे 15 घंटा काम करने पर कितना पैसा मिलेगा? 15 रुपया। 45 पन्ना नकल करेगा तो कितना टोटल पैसा मिल जाएगा उसको? 15 रुपया। समझ में आ गया? अरे बुझाया किसे किसे? बना लो। नेक्स्ट, 6 किलोमीटर पैदल चलने में 4 घंटा का समय लगता है। तो 9 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में 9 किलोमीटर का दूरी तय होगा? 6 घंटा चलने में 4 घंटा, 6 किलोमीटर चलने में कितना? 4 घंटा। तो पूछ रहा 9 किलोमीटर चलने में कितना घंटा? वही आ गया। 6 रुपए में 9 गो आम, तो 4 रुपए में 9 गो आम?
आया ना वैसा ही। 6 किलोमीटर 4 घंटा, तो 9 किलोमीटर क घंटा। लॉजिक से बनाओ ना। 3 दूनी के 6, 2 दूनी के, यानी कि 3 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर कितना घंटा में चलता है? 2 घंटा में। तो 9 कितना में चलेगा? गुणा 3 गुना 3, तितरी के 9 घंटा कितना किलोमीटर में कितना देर में चलेगा? ना आ गया? बुझाया कैसे बना? लिखेंगे हल। कह रहा है कि 6 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 4 घंटा। 6 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 4 घंटा। तो 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय कितना हो जाएगा? 4/6 घंटा। तो कितना किलोमीटर चलवा रहा है वो? 9 किलोमीटर ना। तो 9 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 4/6 गुना 9, कटा दीजिए। 3 दूनी के 6 तितरी के 9, चढ़ती आई कटेगा ना। 2 से 2 बार में 3 दूनी के 6 घंटा, यानी कि 9 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर 6 घंटा। कितना समय लगेगा उसको? 6 घंटा। समझ में आ गया? और बुझाया किस बना? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, 1 मील मजदूर 130 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचाता है, तो आप मार्च और अप्रैल माह मिलाकर कितना बचाएगा? 1 मील मजदूर है और 5 दिन में 130 रुपया 50 पैसा बचा लेता है, तब मार्च और अप्रैल मिलाकर कितना पैसा बचाएगा? चलो बनाओ अपने से, तो इसको देखो तो ट्राई करके। कह रहा है कि 1 मील मजदूर 130 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचाता है। हल, 5 दिन में बचाया गया राशि, बचाया गया राशि बराबर 130 रुपया 50 पैसा। 130 रुपया 50 पैसा। 1 मील मजदूर 130 रुपया 50 पैसा 5 दिन में बचाता है, तो कह रहा है कि मार्च और अप्रैल माह मिलाकर बचाया गया राशि बराबर व्हाट? मार्च और अप्रैल माह मिलाकर बचाया गया राशि बराबर व्हाट? कैसे बनेगा? लिखेंगे, हम जानते हैं कि, देखो 5 दिन में राशि बचाया है ना, तो हम 1 दिन का निकालेंगे पहले। आइए देखेंगे कि अप्रैल और माह में टोटल कितना दिन होता है, और उतना दिन में गुणा करेंगे 1 दिन से, इतना निकल जाएगा। हम जानते हैं मार्च और अप्रैल में कुल 61 दिन होता है। मार्च और अप्रैल में कुल कितना दिन होता है? 61 दिन। 5 दिन में बचाया हुआ पैसा ये है ना, लिखेंगे प्रश्नानुसार है 5 दिन में बचाया
गया राशि बराबर 130 रुपया 50 पैसा। तो एक दिन में निकालो, इसीलिए एक दिन में बचाया गया राशि 130 रुपया 50 पैसा। अब बटा में 5, बटा में क्या हो जाएगा 5, कटेगा 26 10, यानी कि एक दिन में कितना पैसा बचाता है वो 26 रुपया 10 पैसा। तो इसीलिए 61 दिन में बचाया गया राशि बराबर 61 गुना 26 रुपया 10 पैसा। गुणा करो, दोनों में गुणा करेंगे 26 में 61 से, 6 एकम 6 2 एकम 2, 6 6 के 36, 6 दूनी के 12, 3 15, आ जाएगा 1586 रुपया। तो यहां पर आएगा 1586 रुपया, 10 में गुणा होगा तो 610 पैसा हो जाएगा ना। अरे दोनों में गुणा होगा ना। अब 610 में क्यों रुपया निकलता है 6 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 1500, 6 रुपया में क्या जुड़ेगा 1592 रुपया 10 पैसा। यानी कि मार्च और अप्रैल माह मिलाकर बचाया गया राशि बराबर 1592 रुपया 10 पैसा। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बना लीजिए। नेक्स्ट, यदि 10 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब यहीं से फॉर्मूला चालू होता है MDH। MDH मसाले आता है ना, लेकिन यहां से फॉर्मूला आएगा MDH। M से होता है मैन, D से होता है डे, H से होता है आवर। आदमी दिन घंटा, आदमी दिन घंटा। MDH फॉर्मूला क्या कहलाएगा MDH फॉर्मूला। कंसेप्ट होता है यहां पे, कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं MDH। M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डे, और H का मतलब होता है आवर। H का मतलब क्या होता है आवर। आदमी दिन घंटा, आदमी दिन घंटा, मैन डे और आवर, मैन डे और आवर। प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है। फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर्मूला ये है कि मान लो दो दोस्त है, A और B, और इसके घरे 12 गो आदमी हैं, इसके घरे भी 12 गो आदमी हैं। ये बोला कि अरे दोस्त मेरे घरे खाने आओ, मेरे घरे खाने आओ। तो ये A गया B घरे खाने, तो ये MDH फॉर्मूला डाल के, MDH मसाला डाल के सब्जी बनाया। इसके घर का 12 आदमी छिपा चाट चाट के खाया,
पूरा एकदम मांझने का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसा चीपा चाट गया। तो अब फर्ज क्या बनता है कि ये इसको बुलाए, तभी ना बराबर होगा। ऐसा ना कि अकेले ही गुलबल्टी लेके खा जाएगा। तो अब ये जाके खा लिया इसके घर, अब इसका बारी था, तो जब छिपा चढ़ के खाया तो इसको भी खाना वैसे नहीं ना बनाना चाहिए जी। तो ये पूछा कि भैया तू कौन मसाला डाल के बनाया था, तो बोला हम MDH मसाला डाल के बनाए थे। तो बोला आओ हम MDH मसाला डाल के बनाएंगे। इहो लोग छिपा चाट चाट के खाया, यानी कि M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2। बात समझ में आया? हेने से MDH मसाला डलाएगा तो हेने से MDH मसाला डलाएगा ना, बुझाया? अब कबो कबो क्या होता है कि खाली M1D1 दिया रहता है, तो एनियो कोची रखेंगे M2D2। कबो कबो का होता है कि M1D1 ना दे करके M1H1 दिया रहता है, तो हेनियो कोची रखेंगे M2। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो हेने मसाला डालेगा उहे मसाला ही डालेगा। बात समझ में आ रहा है? तबे ना बराबरी पे जाएगा। तुम एक मुक्का मारोगे, हम एक मुक्का मारेंगे। तुम एक रसगुल्ला दोगे, हम भी एक रसगुल्ला देंगे। बात बराबरी का होना चाहिए ना। तो बतिया हुए हुआ, ये फॉर्मूला है, लिख लो। अब फॉर्मूला के बाद में यूज करना सीखते हैं। देखो 10 आदमी 6 दिन, हाई है मैन एम, हाई कोची है, बुझाया? हेने से 10 आदमी 6 दिन, तो हेने 15 आदमी केतना दिन। तो कौन फॉर्मूला काम करेगा? M1D1 बराबर M2। हम क्या बोले हैं कि कबो कबो तीनों दिया रहेगा, आ कबो कबो दूगो, जवन दिया है तब ना से कम चला लेंगे। अगर गए वो रसगुल्ला दिया और कोल्ड ड्रिंक पिलाया तो रसगुल्ला और कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। अगर गए खाली नमकीन दे दिया तो खाली नमकीन खिला देंगे। अगर गए सादा पानी पिला दिया तो सादा पानी पिलाएंगे हम भी। बुझा रहे ना? तो हेने कौची कौची रखा है? एम और एच का बात किया है। हम लोग भी एच का बात नहीं करेंगे। हम लोग कौन सा बराबरी पर चलेंगे जी? तब दो गो पार्टी है ना। 10 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि M1 बराबर हो जाएगा 10 और D1 बराबर 6, तो M2 बराबर 15 है। तो D2 बराबर पूछा है कितना होगा, लिखेंगे MDH फॉर्मूला से। अब कोई पूछेगा कि MDH फॉर्मूला क्या है, तो कहना तुम्हारे समझ से बाहर है। बुझा रहे ना? M1D1 बराबर M2। अरे देखो ना कितना जल्दी बनता है। M के वैल्यू M1 के वैल्यू 10 और D1 के वैल्यू M2 के वैल्यू 15 और D2 ना निकाले के बाहो है, गुणा में है तो भागा में आएगा। 10 गुना 6 बटा में क्या हो जाएगा 15 बराबर क्या हो जाएगा है जा D2 कटेगा 5 से 3 बार में, या 5 से 2 बार में, 2 से 3 से 2 बार में, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 4। यानी कि दिन कितना लगेगा 4 दिन। बात समझ में आया? अगर 10 आदमी काम करेंगे तो 6 दिन लगेगा, अब 15 आदमी काम करेंगे तो 2 दिन लगेगा। बुझा गया कैसे बना? M1D1 फॉर्मूला समझ में आया? बना लो।